हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टेंथ के हिंदी के इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों बता दूं कि टेंथ और ट्वेल्थ के ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिंक में प्लेलिस्ट बनी हुई है सब्जेक्ट के हिसाब से। टेंथ क्लास लिखा हुआ है, उसमें नीचे सब्जेक्ट डले हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप ओपन करोगे तो आपको उसमें इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर चेक करें, उसमें इम्पोर्टेंट वीडियो डले हुए हैं। आप उस पर क्लिक करते जाइए और देखते जाइए। ओके बच्चों, चलिए तो देखते हैं हम इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम वाले जो नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हिंदी के क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में, ठीक है ना, पद्य खंड हम देख चुके हैं, गद्य खंड को देखने वाले हैं, जिसमें से बेटा 70 नंबर का पेपर आएगा, 70 नंबर का आएगा टोटल। और एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 6 MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके बढ़ेंगे अपने टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक आता है गद्य गद्य विधाओं का परिचय, गद्य की विधाओं का परिचय। तो उसमें से इस पोर्शन में से 2 अंक का एक प्रश्न बच्चों आने वाला है। ठीक है, अगर जिनको अम्बा में, जो बच्चे अम्बा के हैं वो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कोचिंग ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं न्यू बैचेस के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो पर। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, निबंध किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी, इंपॉर्टेंट तो इसमें सभी हैं, बस मैं ये बताते जाऊंगा कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका आंसर आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी की परिभाषा लिखिए, कहानी के तत्वों के नाम लिखना है, और हिंदी के 4 कहानीकार एवं उनकी एक एक कहानी का नाम है। ये आपको नाम लिखे हैं, दिख रहे हैं, और इनमें कहानी का नाम भी दिख रहा है आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है किन्हीं 4 उपन्यासकारों के नाम बताइए तथा प्रत्येक के एक एक उपन्यास का नाम लिखिए। आपको ये 4 लिख रहे हैं। ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको अच्छे से करना है। कहानी और उपन्यास में कोई अंतर लिखने हैं, ये भी आपको करना है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है नाटक किसे कहते हैं। टॉपिक मतलब प्रश्न है, नाटक किसे कहते हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको कर लेना आप अच्छे से, ये आपको आंसर सामने दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद है रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं। विशेषताएं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से करें। इसके बाद आता है संस्मरण और रेखा चित्र। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ये आपको सॉरी हट गया ये, तो ये लिखा हुआ है आत्मकथा और जीवनी में अंतर। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, किसमें, आत्मकथा, ये लिखा हुआ है आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखा हुआ है, यहाँ पर मिट गया है बच्चों, यहाँ पर जीवनी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, चलिए तो नेक्स्ट है संस्मरण किसे कहते हैं। इस 2 संस्मरण लेखकों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखनी है। इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, गद्य खंड से भावार्थ। ठीक है ना, गद्य खंड से महत्वपूर्ण, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, पद्यांश नहीं गद्यांश। ठीक है, गद्यांश, ठीक है, के भावार्थ। इसमें से 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो ये आपको महत्वपूर्ण गद्यांश है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर को तो आप कर लेना अच्छे से, इसमें से लगभग 99% फंसी जाएगा इसमें से एक। ठीक है ना, बाल गोविंदो ये वाला चैप्टर है ना, ये वाला, इसके लिए। ठीक है, इसके बाद आप ये वाला भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट बढ़ें, अगला है एक कहानी, यह भी इससे आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज केवल भारतीय भिन्नता, ये वाला बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना आप। इसके बाद काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, ये वाला भी आपको कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट इज हमारी समझ में मानव संस्कृति जो योग्य है, ठीक है, ये दिया गया है, ये भी अच्छा प्रश्न है। इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला बच्चों जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो है ना, हमारी संस्कृति समझ में, ये वह भी संस्कृति है, ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जिसका इसका भावार्थ क्या हुआ, इतना सिर्फ ये वाला, ठीक है ना, यहाँ तक, तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गद्य खंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है और इसमें से 2 अंक के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलो, तो पहला आता है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। तो ये बच्चों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से कर लेना आप ध्यान से। इसके बाद मूर्ति पर सकंडे चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। भगत ने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावना किस प्रकार व्यक्त की, ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बच्चों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी चारित्रिक विशेषता, ठीक है, ये है, कर लेना आप इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला एक प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, ये वाला, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ठीक है, इसको आप अच्छे से करना। इसके बाद लेखिका मनुमंडल तो किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है, तो ये कर लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट इज शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या टिक कर लीजिए। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन को बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे, ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद संस्कृति चैप्टर से बात करें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला करना है आपको, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये अच्छे से आप कर ही लेना। और ये वाला भी, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद किन वस्तुओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, ठीक है, तो ये आप अच्छे से करेंगे। इसके बाद आते हैं लेखक परिचय, जिसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे लेखक परिचय में से। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये करना है। और मनु भंडारी वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मनु भंडारी का है, तो ज़्यादातर चांस है, 99% चांसेस हैं ये आपका आ ही जाएगा, कौन सा, मनु भंडारी वाला, ठीक है। और एक आप यशपाल वाला भी जरूर कर लेना, ठीक है, ये तीनों मैंने आपको इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दे दिए हैं, तो इतना आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट इज, ये आपके हिंदी के गद्य खंड के ख़त्म हो गए हैं, इस पोर्शन के ख़त्म हो गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट 2 वीडियो और हैं, ये आपको जल्दी ही अपलोड कर दी जाएंगी, तो आपको मैं जितना देता जा रहा हूँ उतना रिवीन करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है बोलो, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।